यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया का आप लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर फुल जो है 7वां वो देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ने पार्ट 1 इसका कवर किया था, ठीक है। पार्ट 1 यहाँ पर करीब 76 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पूरे कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर टेस्ट नंबर इसी का 7 का ही 77 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे फुल लेंथ के इसके, ठीक है। आते हैं, देखो यहाँ पर जितने भी फुल लेंथ पेपर हम लोग कर रहे हैं उनके आपको टॉपिकों को बहुत अच्छे से कवर करते जाना है। उन सब टॉपिक के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो गलत क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना है, वहाँ से टॉपिक देखो। फुल लेंथ पेपर से आप क्वेश्चन तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उनसे टॉपिक भी पकड़ो। टॉपिक कर करके आप यहाँ से आगे अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 77 में से आते हैं। 77 नंबर है यहाँ से। इसमें बोले कि भारतीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। पहली बात यहाँ पर ये बोला है कि एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली, एक कठोर संविधान, एक केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। इनमें से यहाँ पर दी गई कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के रूप में वर्गीकृत करती है? कौन सी करती है बताना है आपको। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 77 का सही आंसर ये हो जाएगा सी, करेक्ट। 77 का जो आंसर हो जाएगा सी नहीं होगा, आपका होना चाहिए। तो इसमें आंसर एक तो पहला बोला है कि 1 और 3 है ना, दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ से आपका 2 और 4, तीसरा यहाँ पर 1, 2 और 4, तीसरा क्या होगा? चौथा क्या होगा? 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर यहाँ से जो होगा 77 का होना चाहिए आपका ये होना चाहिए 2 और 4 होना चाहिए, ठीक है। 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 78 है। शासन की यहाँ पर संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में करने वाले पर विचार करना है। पहला, संसदीय शासन जो व्यवस्था प्रणाली शक्ति से कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर काम करती है। पहला क्या होगा? 78 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट होगा? नहीं, करेक्ट नहीं है, गलत है। सेकेंड, राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों और प्रशासनिक कार्यों के लिए विधायिका के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह नहीं होती है। करेक्ट है। तीसरा, थर्ड यहाँ से कि जो इंडियन यहाँ पर गवर्नेंस है, इंडियन गवर्नेंस यहाँ पर जो सिस्टम है इसमें यहाँ पर मिक्सर यहाँ पर जो टेक्निक यहाँ पर दिया गया है जिसमें से यहाँ पर हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको लेकर के इनकी जो विधायिका है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग था, सेकंड करेक्ट है, थर्ड क्या होगा? थर्ड भी यहाँ पर करेक्ट है इसका, क्योंकि यहाँ पर इंडियन जो काउंसिल यहाँ पर है इनकी मिश्रण का बता रहा है करता है और यहाँ पर इसका सीधे इंडियन काउंसिल को लेकर के जुड़ता है। तो ये करेक्ट बता रहा है। आंसर 2 और 3 इसका सही होगा। 2 और 3 बी करेक्ट आंसर 78 का है। 79 क्वेश्चन है। 79 बोला नागरिकता को लेकर के क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की निर्धारित तरीका कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये बता रहा है। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? भारत में संपत्ति रखना, ये करेक्ट होगा। ये क्या होगा इसका? ये सही नहीं बताता है, क्योंकि नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता है। जन्म से, वंश से, परंपरा से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से, भारत से किसी संघ क्षेत्र विलय से। ये आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 80 नंबर है। नीचे दिया गया यहाँ पर कथन है उस पर विचार करना है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार में मंत्री की कुल संख्या संसद की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 81 का है। करेक्ट आंसर यहाँ से ये जो 80 का जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा? ये गलत बता रहे है ना। पहली बात यहाँ से गलत बता रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए ऐसा बोला है ना, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगी बात। 15% तय की गई थी। सेकेंड बात यहाँ से सेकेंड बात बोल रहे हैं भारत के संविधान का मूल पाठ मंत्रिपरिषद को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। सेकेंड बात ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक बार किया गया, ये बात करेक्ट है इसका, सिर्फ तीसरा करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं। 81 है। यहाँ पर कर जो टैक्सेशन यहाँ पर पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी 1.2 का यहाँ पर जो रीज़न है क्या है 81 का?
यहाँ पर देखो इसमें बोला है कि यहाँ पर जो अगर जो जीडीपी यहाँ पर 1% यहाँ पर इंक्रीज करती है ना, तो क्या होगा, इससे जो हमारी जो इनकम होगी 1.2% इंक्रीज करेगी, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है। सेकंड, यहाँ पर जो टैक्सेस की यहाँ पर जो रेट है वो 20% अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। थर्ड, टैक्सेस अगर यहाँ पर हम लोग जो लेस करते हैं, कम करते हैं, तो क्या होगा, इनका जो रेट है बढ़ेगा, है ना। यह गवर्नमेंट का जो बजट सरप्लस है वो यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा। इनमें से 1 2 3 4 में यहाँ पर कैच करने कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। 81 जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ओनली 1 यहाँ पर जो करेक्ट है, क्योंकि जो जीडीपी है ना, उसका जो 1% अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इसकी जो प्रॉफिट है ना, यहाँ पर जो कमाई इसकी होगी, प्रॉफिट होगा 1.2% इसका इंक्रीज करेगा। 1% यहाँ पर बढ़ने पर 1.2%, ठीक है। अगर यहाँ पर 10% बढ़ता है तो कितना होगा, 12% हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इस तरह से 81 का ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर। 82 नंबर है, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य के पूंजीगत और राजस्व यहाँ पर खर्च के अनुपात के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 82 का जो करेक्ट है ये हो जाएगा, राजस्व खर्च का लगभग 82% है, जबकि पूंजीगत खर्च 18% होगा, ये करेक्ट है। राजस्व खर्च का जो मतलब होता है जो रोजमर्रा के जो प्रशासनिक और ऑपरेशनल जो खर्च होते हैं उस पर होने वाला बार बार खर्च, जिससे कोई संपत्ति नहीं बनती है। पूंजीगत खर्च का मतलब होता है लंबी अवधि की संपत्ति, ठीक है। आंसर एक करेक्ट हो जाएगा 82 का। क्वेश्चन 83 है, 83 नंबर। 83 क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोले कि निम्नलिखित में बचाना कौन सा पर करेक्ट होगा। एटी थ्री है, इसमें यहाँ पर कथन कारण है, आरबीआई विदेशी जो पूंजी है उसके आने से वाले जो महंगाई के असर को बेअसर करने के लिए इस निष्क्रियकरण जो होता है रेस्टिलाइजेशन का इस्तेमाल करता है। पहला क्या होगा, देखो पहली बात 83 यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकंड बोला कि जब आरबीआई विदेशी मुद्रा खरीदता है तो वह अर्थव्यवस्था को उतना ही मात्रा में भारतीय रुपये जारी करता है, जिससे मुद्रापूर्ति बढ़ जाती है। सेकंड बात भी करेक्ट है ना। दोनों करेक्ट है, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर क्या होगा ये। क्वेश्चन 84 84, इसमें बोले निम्नलिखित में से किसी सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति मनाता है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका करेक्ट। यहाँ से 84 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट है। सरकारी कंपनी से मिलने वाला लाभांश और मुनाफा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 85 नंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2025-26 के लिए और 30-31 की अवधि के लिए मंजूर किए गए दालों के आत्मनिर्भरता मिशन के संबंध में बताने कौन सा करेक्ट होगा। इसमें कौन सा करेक्ट होगा बताना है। यह जो करेक्ट होगा आंसर हो जाएगा 85 का। एक तो पहला कि यहाँ पर इस मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक भारत में दालों का उत्पादन बढ़ाकर 50 लाख टन करना। सेकंड, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को तुअर, उड़द और मसूर 100% खरीद की गारंटी देता है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये 6 वर्षीय पहल के लिए कुल वित्तीय जो परिव्यय लगभग 11,440 करोड़ है। तीनों बातें करेक्ट है। 85 1 2 3 डी करेक्ट आंसर है। एटी 86 नंबर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के मुख्य रूप से विचार करना किस उद्देश्य से केंद्रित होगी या किस उद्देश्य से केंद्रित की गई है। आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये मौजूदा केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर कम उत्पादकता वाले 100 जिलों का विकास करना। क्या होगा आंसर 86 का बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और वित्तीय पैमाना सालाना बजट आवंटन लगभग 24,000 करोड़ है, ठीक है। लक्ष्य क्या होगा, क्षेत्र कम भूमि उत्पादकता वाले 100 जिलों की पहचान करना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम पर विचार करना है। 87 पहला यहां से ये रिवर्स रिपोर्ट बढ़ाना करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोल रहे हैं। यहाँ पर इसको करने के लिए रिवर्स रिपोर्ट बढ़ाएंगे। सेकंड बात, सीमा जो स्थायी सुविधा है, सीमांत स्थायी सुविधा एमसीएफ जिसको रेट है वो भी बढ़ाया जाएगा, राइट। थर्ड यहाँ पर है जो रुपीस हैं उसके यहाँ पर मूल्य को लेकर के रोकने के लिए जो बाजार के डॉलर हैं इसको परचेस करेंगे, ये रॉन्ग होगा। ओनली 1 2 यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि डॉलर खरीदना एक विस्तारवादी और ये खत्म होगा। और इन डॉलर के लिए बाजार के कई रुपये पर भुगतान करने को लेकर लिक्विडिटी बढ़ाता है और महंगाई बढ़ सकती है इससे। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 से करेक्ट है। क्वेश्चन 88 है,
88 नंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा पर स्टार्ट की गई पीएम श्री जो योजना है इसका यहाँ पर टारगेट क्या है, इसका यहाँ पर टारगेट या जो वे इसका रहेगा, मोटिव क्या रहेगा। देखो इसका जो टारगेट मोटिव है ये रहेगा कि मौजूदा सरकारी स्कूल में मॉडल और स्कूलों को अपग्रेड करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 88 का बी करेक्ट हो जाएगा। 89 89 नंबर है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया द्रव्य पोर्टल मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित होगा? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये आयुष औषधि पदार्थ और सामग्रियों की जानकारी को क्या करेगा? जानकारी को एक साथ लाने वाला एआई रेडी डिजिटल डेटाबेस बनाएगा। आंसर बी 89 का करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर यहाँ से इसे बोला है ओवरलैपिंग जो हार्डशिप से पॉवर्टी एंड क्लाइमेट जो हैजर्ड्स है शीर्षक के जारी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, दुनिया भर के जिन 6.3 अरब लोगों का मूल्यांकन किया गया उसमें से 1.1 अरब लोग गंभीर भयावह गरीबी से जी रहे हैं, जिसमें से आधे से अधिक बच्चे हैं। सेकंड बात क्या होगी? वो भी करेक्ट है। तीसरा, रिपोर्ट के अनुसार भारत में भयावह गरीबी हेड काउंट अनुपात काफ़ी घटकर 16.4 हो गया है। थर्ड क्या होगा? ये भी करेक्ट है। पहली बार 2025 की रिपोर्ट में गरीबी के आंकड़ों के साथ जलवायु संबंधी खतरों को मिलाकर देखा गया, जिससे पता चला है कि दुनिया के लगभग 80% गरीब ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो कम से कम जलवायु क्षेत्र में खतरे में संपर्क में है। चारों बातें करेक्ट है। 1 2 3 4 डी। 91 मीर कासिम द्वारा बिहार के नायब सूबेदार रामनारायण की हत्या करवाने का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था 91 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर कि वह बिहार आय का व्यय विवरण देने को तैयार नहीं था, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 इनमें से कौन सा कथन बक्सर के युद्ध 1764 के बारे में सही बताता है? बक्सर के युद्ध के बारे में आप सही बताता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 92 में। देखो जो पहली बात यहाँ से ये युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। क्या होगा पहला? क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। सेकंड, संयुक्त सेना मीर कासिम और सुजाउद्दौला सेकंड शामिल थे। तीसरा यहाँ पर है कि युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। तीसरा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, दूसरा करकाल था, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र यहाँ पर नायब दीवान बोला है कौन कौन सा इसके? इसमें बोला है पहला बंगाल का बोला है कि राय दुर्लभ बंगाल का नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला बिहार का सिताब राय करेक्ट है। उड़ीसा का मोहम्मद रजा खान नहीं होगा, सिर्फ दूसरा यहाँ पर करेक्ट है बिहार का वाला। आंसर क्या होगा? 93 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। केवल 2-3 यहाँ पर गलत पूछा तो। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित में से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर ताना भगत विद्रोह भागलपुर। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ताना भगत विद्रोह जो हो जाएगा ये आपका कहाँ था? गुमला, है ना, कहाँ था? गुमला क्षेत्र था, भागलपुर में तिलका मांझी विद्रोह था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 नोनिया विद्रोह के बारे में भारतीय इतिहास के किस रूप में सबसे पहले उपयुक्त रूप से किया जा सकता है? इसका मॉडर्न मतलब कहने का कि नोनिया विद्रोह जो था भारतीय इतिहास के किस रूप में सबसे उपयुक्त वर्गीकरण पर बता सकते हैं इन चारों बात में। आंसर 95 का हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से ये औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध उत्पादक वर्ग का प्रतिरोध, है ना। आंसर क्या होगा? 95 का सी करेक्ट है। 96 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, उत्तरी गंगा नदी मैदान उत्तर पश्चिम भाग तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 96 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, जलोढ़ पंखों का विकास गंडक बोडी गंडक कोसी और महानदी के बीच घर दोहरा हुआ था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, अंग का मैदान दक्षिण गंगा मैदान का एक उपवर्ग होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 96 का 1 2 3 तीनों ऐसे सही है। 94 नंबर है, 7 नंबर है। 97 बोला चेरो और उज्जैन के बीच यहाँ पर लड़ाई किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये 1607 ईस्वी में करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, क्योंकि 1607 में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी और
लड़ी हुई थी और यहाँ पर इसकी जिसमें से चेरों की जीत हुई थी और इस वंश का प्रमुख शासक मेदिनी राय था। ठीक है, करेक्ट आंसर 97 सी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 98 नंबर यहाँ से इसमें बोले शेरशाह सूरी के संबंध में विचार करना है। शेरशाह ने कन्नौज मिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। पहला क्या होगा? 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, गलत है। सेकेंड बोला है कि चौसा के युद्ध में दिल्ली, चौसा के युद्ध के बाद दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना हुई थी। ये भी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1540 में कन्नौज के युद्ध के हुमायूं को पराजित के बाद उसने दिल्ली सूर्यवंश की स्थापना की थी। आगे आते हैं, दोनों गलत है। आंसर क्या होगा? सही पूछ रहा है तो कोई सही नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 99 बोला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में विचार करना है। जून 3 भांगर मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। क्या होगा? पहला यहाँ पर 99 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। पहला यहाँ पर करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड क्या होगा? ये ऊपर बोल रहा है कि जून 3 में खाद्यान्न उत्पादन का विकास मुख्यतः नहर सिंचाई के कारण होता है। सही है। और जून 3 बी में वर्षा की कमी के कारण मोटे अनाजों को प्राथमिकता दी जाती है। सही है। 2 और 3 सही है। 99 का बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार में मुगलों के संबंध में विचार करना है। 1622 में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। पहला क्या होगा? 100 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड, राजकुमार परवेज की नियुक्ति के बाद बिहार का प्रांतपति का पद केवल राजकुमार को ही दिया जाने लगा था। ये बात इसकी सही होगी। सिर्फ दूसरा करेक्ट है यहाँ से, बाकी गलत होगा, बी। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। कालक्रम के अनुसार अगर लगाएंगे हम तो यहाँ पर पहला है राजकुमार अजीम की बिहार के सूबेदार के जो नियुक्त है उसके रूप में। ठीक है, तो पहला हो जाएगा यहाँ पर तीसरा नंबर का स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होगा? तीसरे के बाद आपका यहाँ से हो जाएगा 101 में तीसरे के बाद आपका पहला होगा फर्रुखसिंह की पटना का राज्याभिषेक। उसके बाद दूसरा अली वर्दी खान के बिहार को सूबेदार की नियुक्ति। और चौथा यहाँ से सरफराज खान का बंगाल का बनना। 3, 1, 2, 4 इसका आंसर होगा 101 का। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर है, अली वर्दी खान के बंगाल का नवाब बनने के संबंध में विचार करना है। उसने 1740 ईस्वी में गिरिया युद्ध सरफराज खान को क्या किया था? पराजित किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकेंड बात है, सेकेंड यहाँ से इसमें बोले उसने मुगल सम्राट को धन देकर पद की पुष्टि की थी। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा यहाँ से उसके नियंत्रण केवल बंगाल क्षेत्र में, बिहार उड़ीसा में नहीं था। ये बात गलत है। सिर्फ 1, 2 करेक्ट है। 102 का आंसर 1 और 2 ए। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह मुख्यतः दक्षिणी गंगा मैदान का भाग होगा? 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये कौन सा होगा? 103 का डी करेक्ट है। गया, पटना और जहानाबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 104, इनमें से घटनाओं को कालक्रम के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा 104 का। देखो, पहला तो आपका आएगा शेरशाह द्वारा धवलपुरा की मस्जिद का निर्माण। दूसरा ख्वाजा अंबर की मस्जिद का निर्माण। तीसरा हो जाएगा आपका जो हैबत जंग की मृत्यु। चौथा आपका हो जाएगा क्या? जो चौथा स्टेटमेंट है ये गुरु द्वारा तख्त हरि मंदिर को लेकर वर्तमान भवन का निर्माण। 1, 2, 3, 4 सब सीरियल से लगे हुए हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 104 का बी करेक्ट है। बी, हाँ बी करेक्ट है। 105, निम्नलिखित पर विचार करना है स्थल और यहाँ पर इसकी विशेषता क्या होगी? पहली बात है इसमें बोले 105 में कि कौवा खो क्या होगा? कौवा खो जो है ये पूर्ण नाम कैवक सिक्कों का हल्ला था। ठीक है, नेपाली कोठी नेपाल सरकार के तीर्थयात्रियों को विश्राम गृह। और महाराज घाट क्या है? महाराज घाट आपका है कि राजा राम नारायण का निवास। और खाजे कला घाट मुगल कालीन टकसाल। आंसर 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी। 105 हो गया। 106 नंबर है कि पटना में 1857 के विद्रोह के बारे में विचार करना है। 1857 पटना विद्रोह में क्रांतिकारियों ने चौक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अंग्रेज अधिकारी लॉयल जो थे उसकी हत्या विद्रोही द्वारा की कर दी गई थी। तीसरी बात है
कि पीर अली को कमिश्नर टेलर के आदेश पर छज्जू बाग में फांसी दी गई थी। तीनों बातें सही हैं। 106 का आंसर 1, 2 और 3 डी करेक्ट है। 107 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। शहीद स्मारक का निर्माण भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शहीद के युवक की स्मृति में हुआ था। 107 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सदाकत आश्रम की स्थापना सहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। सेकेंड सही। तीसरा, बिहार विद्यापीठ का मुख्यालय सदाकत आश्रम में था। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद के अवकाश ग्रहण करने के बाद सदाकत विश्राम में निवास किया था। चौथी बात क्या होगी? चौथी बात यहाँ से भी करेक्ट है। सभी बातें सही है। आंसर 1, 2, 3, 4 डी। 108 है, इनमें से एक अंग्रेजों और डचों की प्रारंभिक फैक्ट्रियां आलमगंज क्षेत्र में स्थापित हुई थी। 108 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, बाद में अंग्रेजों ने गुलजारा बाग के निकट नई फैक्ट्री स्थापित की थी। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। तीसरा, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड का राज्याभिषेक इसी फैक्ट्री भवन में हुआ था। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा अभी। तीनों करेक्ट है। आंसर 108 का डी। 109 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पटना की सबसे पुरानी मस्जिद का निर्माण 1489 में हुआ था। 109 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। सेकंड बात क्या होगी? गलत है, अकबर ने नहीं कराया था। तीसरा बोला है कि इसके निर्माता बंगाल सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन साथ है। तीसरी बात सही है। 109 का आंसर 1 और 3, सिर्फ 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 109 का करेक्ट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, 110 यहाँ से आदिवासी महासभा के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इसका गठन 1938 में हुआ था। 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इसके प्रथम अध्यक्ष सूरीन थे। राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से 110 का ये भी करेक्ट है। तीसरा, राम जयपाल सिंह इसके बाद के सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे थे। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात है इसका प्रमुख उद्देश्य बिहार और उड़ीसा के पुनः एकीकरण की मांग करना था। ये बात गलत हो जाएगी। 1, 2, 3 सिर्फ करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए। 111, विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 लीडर क्रिकेट इन द वर्ल्ड महिला पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था? 111 का आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। करेक्ट आंसर ए आंसर होगा। 112, बिहार राज्य चुनाव 2026 के संबंध में विचार करना है। बिहार में राष्ट्रीय जनजाति गठबंधन एनडीए ने राज्यसभा की सभी 5 सीटों में सीट दर्ज की थी। 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, राज्य में 2014 के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। आंसर सी। 113 नंबर है, बिहार के नवगठित विधानसभा के विशेष सत्र 18वीं सत्र जो विधानसभा है उसमें लेकर के किस सदन की नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई थी? आंसर क्या होगा? 113 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सही आंसर यहाँ से नरेंद्र नारायण यादव इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 114, पटना उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक देवसुर मंदिर प्राचीन उगमा मंदिर परिसर में विस्तृत हेल्थ ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। यह मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा 114 का करेक्ट आंसर ये स्थित है औरंगाबाद डी। ठीक है। क्वेश्चन 115, ध्रुव नीति के बारे में विचार करना है। इस इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। पहली बात यहाँ से गलत है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ध्रुव जो है पोर्टल ये सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जो है मिनिस्ट्री इसके दौरान ही लॉन्च किया गया। ठीक है, गलत हो जाएगा ये लॉन्च होगा नीति को संचार मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन उसके द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 115 का गलत हो जाएगा। सेकंड, इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को एक विशिष्ट डिजिटल पता प्रदान करना। ये बात इसकी करेक्ट होगी। देखो कुछ स्टेटमेंट हमको दूर से ही समझ रहते हैं कि ये गलत बता रहा है बात, है ना, तो वही यहाँ पर ऐसा लग रहा है। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसा आपको लगेगा। 116 है, हाँ 116 नंबर है, सभी मतदान केंद्रों में पोलिंग स्टेशन मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा सबसे पहला राज्य यहाँ पर देश का है बिहार। करेक्ट आंसर होगा। 117, सितंबर 2025 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जिलों के समग्र विकास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया था? 117 का आंसर हो जाएगा पटना डी। आगे आते हैं 118, पीएम विश्वकर्मा योजना
की जो दूसरी वर्षगांठ अवसर पर 17 सितंबर 2025 को पारंपरिक कारीगर को सशक्त बनाने के लिए बिहार में मेगन क्लिप कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? 118 का आंसर क्या होगा? 118 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए बोध गया। इसने बोला है कि अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 8.15 किलोमीटर लंबा ओंटा सिमरिया पुल परियोजना कथनों पर विचार करना है। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 31 स्थित है और इसे गंगा नदी पर बनाया गया है। पहली बात क्या होगी? 119 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इस नदी परियोजना का एक लेन 6 पुल का शामिल होगा। एक लेन जो होगा 6 पुल को लेकर शामिल करेगा। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? ए भी करेक्ट है। दोनों बातें 1 2 करेक्ट है। आंसर सी 120 120 निम्न में से किस क्षेत्र का कार्य करने के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? 120 का आंसर हो जाएगा। ये दिया गया मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिज्म, मैकेनिकल टनलिंग और विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्वांटीकरण, क्वांटम कंप्यूटिंग की आधारशिला खोज को लेकर के। डी करेक्ट आंसर है। 121 भारतीय कारागार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। 121 को फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि ये एनसीआरबी द्वारा जारी करता है। ठीक है। सेकेंड है राष्ट्रीय स्तर पर जेलों में ऑक्यूपेंसी रेट कितना दिया गया? 120.8% दर्ज किया गया है। सेकेंड सही है। थर्ड, विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार महाराष्ट्र में है। तीसरा करेक्ट है। 2 और 3 सही है। आंसर भी 122 है। 122 किस राज्य के सेपाहीजला जिले को वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया है? 122 का आंसर क्या होगा? 122 का आंसर जो सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा करेक्ट आंसर है। 123 नंबर है भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना की भूमि पूजन हाल ही में कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा 123 का करेक्ट आंसर मुंबई इसका आंसर होगा। ठीक है। 124 नंबर 124 इनमें से कौन सा भारत का एकमात्र ट्राई सर्विसेज अभ्यास जिसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ शामिल होता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया जाता है? आंसर क्या होगा? 124 का सही आंसर। 124 का सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से टाइगर ट्रायम्फ इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है। 125 आते हैं। 125 नंबर 125 है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक और उन्हें प्रकाशित करने वाले संगठन के बारे में विचार करना इंडेक्स और कौन जारी करता है? 25 का पहला स्टेटमेंट है। ये बोला है कि वैश्विक भूख सूचकांक जो है कंसर्न वर्ल्ड एप और वेल्थ हंगर पब्लिश करता है। ठीक है। करेक्ट है। मानव विकास सूचकांक आर्थिक विकास मंच वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। सही है। मानव विकास सूचकांक को कौन करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, हालांकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश नहीं करता है, इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट करता है ना। तो एचटी वाली गलत हो जाएगी यहाँ से, ये बात गलत हो जाएगी। आर्थिक मंच इसमें नहीं होगा। क्या होगा? बल्कि ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी करेगा। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा? सेकंड स्टेटमेंट। बाकी सब सही है। 1 3 4 सही है। गलत पूछा है तो क्या होगा? 25 का एक गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 है पीरियोडिक लेबर फोर्स की यहाँ पर जो 2025 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार 15 साल या उससे ज़्यादा के लोगों को लिए इनमें से कौन सा इंडिकेटर पिछले साल की तुलना में 59.3% पर स्थिर है? 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या? करेक्ट आंसर श्रम बल भागीदार दर बी यहाँ से सही आंसर होगा। 127 127 है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और इन स्पेस की भूमिकाओं को सही अंतर बताता है? 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बताता है NSIL इसरो की टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करना। ठीक है। और स्पेस प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को मंजूरी देना और उसे बढ़ावा देना। ये करेक्ट होगा। 28 नंबर है हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट्स के तौर पर नामित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहताल किस राज्य में स्थित है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का सही आंसर यहाँ से उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन 128 हो गया। 129 नंबर है बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्णय में बहुमत हासिल किया था। इस जीत के बाद नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा है? आंसर क्या होगा? 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से
128 129 है ना, 129 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है 10 बार, है ना, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 129 का।